गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। सुबह जो है 8 बजे आपको 65 नंबर तक क्वेश्चन हमने बताया था। आगे 66 नंबर से देखिए। सारे स्टूडेंट को गुड इवनिंग है मेरी तरफ से। सुबह जो है 65 नंबर तक क्वेश्चन हुआ था आपका। अब जरा 66 नंबर क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन है इफ वेक्टर ए बराबर 5y कैप माइनस जे कैप प्लस 7k कैप एंड वेक्टर बी बराबर i कैप माइनस जे कैप प्लस लैम्डा k कैप, फाइंड लैम्डा सच दैट वेक्टर a प्लस वेक्टर b एंड वेक्टर a माइनस वेक्टर b और ऑर्थोगोनल ये क्वेश्चन में कह रहा है। सुबह का आप क्लास किए होंगे तो मैंने उस समय समझाया था सुबह के क्लास में भी कि किसी किसी क्वेश्चन में आपको परपेंडिकुलर की जगह पे ऑर्थोगोनल लिखा हुआ रहेगा। तो चाहे परपेंडिकुलर लिखा रहे या ऑर्थोगोनल, दोनों का मीनिंग सेम होता है। परपेंडिकुलर रहता है तो इसका मतलब है कि दो वेक्टर के डॉट का मान 0 होगा। उसी तरह से ऑर्थोगोनल भी लिखा रहेगा तो उसका मतलब समझना है कि दो वेक्टर के डॉट का मान 0 होगा। यहाँ क्वेश्चन में देखिए आपको लैम्डा का मान निकालना है। वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया गया है। क्वेश्चन में कहता है वेक्टर ए प्लस बी एंड वेक्टर ए माइनस बी आर ऑर्थोगोनल। मतलब वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी जो है परस्पर क्या है, लंब है। यहाँ पे दो वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया गया और ये दोनों वेक्टर को जोड़ना है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी तो एक नया वेक्टर निकलेगा और फिर दोनों वेक्टर को घटाना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो फिर उससे नया वेक्टर निकलेगा। तो ये दोनों जोड़ने के बाद जो नया वेक्टर निकलेगा और ये दोनों को घटाने के बाद जो नया वेक्टर निकलेगा वो दोनों वेक्टर जो है ऑर्थोगोनल है, मतलब परस्पर लंब है। तो आपको क्या करना है, लैम्डा का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे लैम्डा का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान निकालना पड़ेगा और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान निकालना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिख देंगे गिवन दैट दिया है कि वेक्टर ए बराबर 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 7k कैप एंड वेक्टर बी बराबर i कैप माइनस जे कैप प्लस लैम्डा k कैप। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालिए, 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 7k कैप प्लस i कैप माइनस जे कैप प्लस लैम्डा k कैप। तो ये देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी 5i कैप और ये i कैप हो जाएगा 6i कैप माइनस जे कैप हो जाएगा माइनस 2j कैप और 7k कैप और प्लस लैम्डा k कैप है। दोनों से k कैप कॉमन आएगा, ये हो जाएगा 7 प्लस लैम्डा k कैप। इसी तरह से आपको वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना पड़ेगा। तो वेक्टर ए है 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 7k कैप माइनस वेक्टर बी है आपका i कैप माइनस जे कैप प्लस लैम्डा k कैप। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 7k कैप। इसका ब्रैकेट हटाओगे चिन्ह बदलेगा, i कैप प्लस जे कैप माइनस लैम्डा k कैप। देखो जे कैप और जे कैप प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी 5i कैप माइनस i कैप हो जाएगा 4i कैप और ये 7k कैप माइनस लैम्डा k कैप में k कैप कॉमन लोगे तो 7 माइनस लैम्डा k कैप हो जाएगा। तो जरा ध्यान से बात को समझिए। सुबह भी मैंने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर की जगह पर किसी किसी जगह आपको ऑर्थोगोनल लिखा रहेगा। जैसे यहाँ पर क्या है, ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल का मतलब भी क्या समझना है, परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल का मतलब भी क्या समझना है, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होता है, तो डॉट प्रोडक्ट में आपको बताया गया है
कि परपेंडिकुलर का मीनिंग है कि दो वेक्टर के डॉट का मान 0 निकलना चाहिए। तो अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है कि दो वेक्टर के डॉट का मान 0 है। यहाँ पर देखिए वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का बात हो रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी ऑर्थोगोनल है, मतलब परस्पर लंब है। अगर आपको कहता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंब है तो इसका मतलब हुआ कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान 0 है। अगर सिर्फ ए और बी के बारे में कह रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंब है, परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल है, तो दोनों के डॉट का मान 0 होगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसके जगह पे आपको कह रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ऑर्थोगोनल है, तो जब इसके बारे में कह रहा ऑर्थोगोनल है, तो जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर कहा, ऑर्थोगोनल कहा, तो दोनों के डॉट का मान 0। तो उसी तरह से अगर वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी के बारे में ऑर्थोगोनल कहेगा, वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर ए माइनस बी के बारे में परपेंडिकुलर कहेगा, तो दोनों के डॉट का मान क्या होगा? 0 होगा। वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए माइनस बी का मान क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी है तो दोनों के डॉट का मान 0, और यहाँ पर ए की जगह पर ए प्लस बी आ गया और बी की जगह पर आ गया ए माइनस बी, तो दोनों के डॉट का मान क्या होगा? 0। परपेंडिकुलर का मीनिंग ये निकला। तो वही क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ऑर्थोगोनल है, तो हमने पहले क्या किया कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकाला और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकाला। जब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों ऑर्थोगोनल है, परस्पर लंब है, जब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों परस्पर लंब है, इसका मतलब हो गया कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर क्या है? 0 आपको दिया गया है। ऑर्थोगोनल दिया गया है, परपेंडिकुलर कह रहा है, तो इसका मतलब दोनों के डॉट का मान 0। अब आपको सुबह हमने दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका मैंने बताया था। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी पे आइए, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है 6i कैप माइनस 2j कैप 7 प्लस लेमडा के कैप, और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान देखिए 4i कैप प्लस 7 माइनस लेमडा के कैप। इस तरह से आपको दिया गया है। अब दोनों का डॉट कर लीजिए तो लेमडा का मान निकल जाएगा। तो डॉट करने का तरीका हमने सुबह वाले बैच में 8 बजे बैच में आपको समझाया है कि कैसे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है। हमने समझाया था कि सेम वेक्टर से करना है। यहाँ देखिए आई कैप और यहाँ भी क्या है? आई कैप। यहाँ देखिए आई कैप का कोफिशिएंट कितना है? 6, और यहाँ आई कैप का कोफिशिएंट कितना है? 4। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 हो जाएगा। यहाँ देखिए जे कैप है, लेकिन इसमें जे कैप नहीं है, इसको कुछ करना नहीं, ये खत्म हो जाएगा, इसको कुछ गुना भाग करना है नहीं, ताकि सेम वेक्टर में हम बताए थे डॉट प्रोडक्ट होता है। के कैप में आओगे तो यहाँ के कैप का गुणांक है 7 प्लस लेमडा, और यहाँ के कैप का गुणांक है 7 माइनस लेमडा। तो दोनों के कोफिशिएंट के गुणांक को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 प्लस लेमडा इंटू 7 माइनस लेमडा बराबर क्या? 0। इस तरह से हो जाएगा। तो आप देखिए ये 24 ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो 7 का स्क्वायर माइनस लेमडा का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 49 हो जाएगा। ये देखिए इसको जोड़िएगा तो 73, लेमडा स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस से क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो लेमडा का मान क्या निकलेगा? प्लस माइनस रूट अंडर कितना? 73। ये ध्यान देना है। हमने सुबह भी बोला था किसी किसी क्वेश्चन में परपेंडिकुलर के जगह पे ऑर्थोगोनल लिखा रहेगा, जिसका मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया, ऑर्थोगोनल लिखा हुआ है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? परपेंडिकुलर की तरह। जरा तेजी में इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया।
चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 67। क्वेश्चन में कहता है लेट वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस जे कैप, वेक्टर बी बराबर है 3j कैप माइनस के कैप, और वेक्टर सी बराबर है 7i कैप माइनस के कैप। क्वेश्चन में कहता है फाइंड ए वेक्टर डी विच इज perpendicular to both vector A and vector B and vector C dot vector D बराबर 1। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। आगे का जो क्वेश्चन है जरा ध्यान से तैयारी करते जाओगे। देखिए क्या क्या है, वेक्टर ए का मान, वेक्टर बी का मान, वेक्टर सी का मान दिया गया है, वेक्टर डी आपको निकालना है, और साथ में ये कह रहा है कि वेक्टर डी जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर क्या है, परपेंडिकुलर। वेक्टर ए का मान है, वेक्टर बी का मान है, वेक्टर सी का मान दिया गया है, और वेक्टर डी आपको निकालना है। लेकिन वेक्टर डी जो निकालना है उसके बारे में कह रहा है कि वेक्टर डी जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर क्या है, परपेंडिकुलर है, और साथ में दिया है वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी बराबर कितना, 1। तो आपको वेक्टर डी का मान निकालना है। तो देखिएगा कैसे बनेगा, ध्यान से बात को समझना है। देखिए पहले जो दिया गया है उसको आप लिख दीजिए। तो वेक्टर ए का मान हो गया आई कैप माइनस जे कैप, वेक्टर बी का मान हो गया 3j कैप माइनस के कैप, और वेक्टर सी का मान हो गया 7i कैप माइनस के कैप। ये 3 वेक्टर आपको दिया गया है, और वेक्टर डी क्या करना है, निकालना है। जिसको निकालना है उसको कुछ मान लीजिए। सपोज करिए कि वेक्टर डी हम लोग मान लेते हैं xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। वेक्टर डी जो निकालना है उसको मैंने क्या माना, xi कैप, yj कैप और क्या, zk कैप, ये मैंने मान लिया। अब यहाँ पे करना क्या है, जरा उस चीज को आप ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में जो चीज दिया गया उसको पहले हम लोग फाइंड करेंगे, उसको निकालेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वेक्टर डी जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर क्या है, लंब है, दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो क्वेश्चन में जब आपको कह रहा है, क्वेश्चन में जब आपको कह रहा है कि डी जो है ए पे परपेंडिकुलर है, तो जैसे डी ए पे परपेंडिकुलर हो गया तो इसके डॉट का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब जरा सा इसको सोल्व करिए। डी का मान हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और वेक्टर ए का मान हो गया आपका आई कैप माइनस जे कैप बराबर क्या, 0। अब इसका डॉट हम लोग करेंगे। यहाँ देखिए आई कैप का गुणांक कितना, x, और यहाँ आई कैप का गुणांक 1 है, तो 1 को x से गुना करोगे तो x आएगा। यहाँ देखिए जे कैप का गुणांक y है, और यहाँ जे कैप का गुणांक -1 है, तो -1 को y से गुना करोगे तो -y आएगा। यहाँ देखिए के कैप है, लेकिन इधर के कैप नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, x माइनस वाई बराबर 0। इसको समीकरण आप 1 बना दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा चीज आइए, ये तो हो गया कि वेक्टर डी जो है वेक्टर ए पे लंब है। अब दूसरा क्या है, तो वेक्टर डी जो है वेक्टर बी पे लंब है। इसको सोल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, अगेन सिंस वेक्टर डी इज परपेंडिकुलर टू द क्या, वेक्टर बी। और जब डी बी पे लंब है तो दोनों के डॉट का मान जो है फिर क्या होगा, 0 होगा। चलिए तो वेक्टर डी का मान देखिए क्या है आपका, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और वेक्टर बी जो है आपका वो है 3j कैप माइनस के कैप बराबर हो जाएगा क्या, 0। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ देखिए आई कैप है लेकिन इधर आई कैप नहीं है, तो आपको सवेरे हमने समझाया था इधर आई कैप है लेकिन इधर आई कैप नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ देखिए जे कैप का गुणांक y है, और यहाँ जे कैप का गुणांक 3 है, तो 3 को y से गुना करोगे तो 3y, और यहाँ देखिए के कैप का गुणांक z है, और यहाँ के कैप का गुणांक -1 है, तो क्या होगा, -z। इसको समीकरण 2 बना दीजिए। तो ये 2 चीज हो गया। तो डी जो है ए पे परपेंडिकुलर है, तो इसको सोल्व किए तो समीकरण 1 बना, और डी जो है बी पे परपेंडिकुलर, इसको सोल्व किए तो समीकरण 2 बना। फिर आगे देखिए, ये तीसरा चीज आपको दिया गया यहाँ पे कि सी डॉट डी का मान कितना है, 1। या फिर देखिए अगेन गिवन दैट
वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी का मान 1 दिया गया है। तो देखो वेक्टर सी देखिए कितना, वेक्टर सी आपका है 7i कैप माइनस के कैप डॉट वेक्टर डी का मान है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। अब जरा इसको सोल्व करिए, तो i कैप का गुणांक x और यहाँ i कैप का गुणांक 7 हो जाएगा 7x। उसके बाद देखिए यहाँ j कैप है लेकिन इसमें j कैप नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। फिर आइए k कैप का गुणांक z और यहाँ k कैप का गुणांक -1, तो क्या होगा -z। समीकरण 3 हो जाएगा। समीकरण 3 हो जाएगा। अब देखिए तुमने लिख सकता क्या है उसका नाम है, पूछ रहा है सब काम रहता है। देखो ध्यान दो, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, तो समीकरण 1, 2 और समीकरण 3 से आपको x y z का मान निकालना, और ये सोल्व करना आपको है, हम सोल्व नहीं करेंगे। हम क्या बोल रहे हैं कि समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से आपको x y z का मान निकालना है। देखिए अगर आप अगर आप मेरा डेली क्लास कर रहे हैं, डेली सुबह शाम वीडियो मेरा देख रहे हैं, डेली सुबह शाम लाइव क्लास आप आ रहे हैं, तो आपको समझाने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम इस तरह समझा के आपको बता रहे हैं कि दोबारा समझाने के लिए आप कहीं नहीं सकते। लेकिन अगर आप क्लास अब्सेंट करके देखते हो तो फिर आपको हर जगह प्रॉब्लम होगा, जो बात है। तो डेली क्लास देखिए, आपको ये कहना नहीं पड़ेगा कि फिर से समझाइए, क्योंकि हम इस तरह से आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि दोबारा आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या बोला कि समीकरण 1, 2 और 3 को सोल्व करके आपको x y z का मान निकालना है। पहला चीज तो ये हो गया। तो हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि x y z को सोल्व करोगे तो उसका मान क्या निकलेगा, लेकिन सोल्व करना आपको अपने से है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम कि समीकरण 1, 2 और 3 को सोल्व करना है। समीकरण 1 और 2 को 3 को सोल्व करना, सोल्व करके किसका मान निकालेंगे, x का, y का, z का। थोड़ा सा आपको हिंट्स दे देते हैं कि जब समीकरण 1, 2, 3 को सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद आपको x का मान निकलेगा 1/4, y का भी मान निकलेगा 1/4 और z का मान निकलेगा 3/4। आप सोल्व कर लीजिएगा अपना, हम पहले बोल रहे हैं कि आप सोल्व कर लीजिएगा, लेकिन जब सब तीनों समीकरण को आप सोल्व करिएगा तो x का मान 1/4 निकलेगा, y का मान 1/4 निकलेगा, z का मान 3/4 निकलेगा। और जैसे x y z का मान आपको निकल जाएगा तो आपको निकालना क्या है, वेक्टर d निकालना। सिंपल बात समझिए, जैसे ही x y z का मान आपको निकल जाएगा और यही निकलेगा सोल्व करोगे तो, और जैसे x y z का मान आपको निकल गया तो आपको तो वेक्टर d निकालना है। तो वेक्टर d में आप उसको मान रख दोगे, क्योंकि वेक्टर d हम लोग क्या मान के चले हैं, तो वेक्टर d माने है एक्स आई कैप, वाई जे कैप और क्या, जेड के कैप। यहाँ हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब जो एक्स वाई जेड का मान निकलेगा आपको सोल्व करके ये सब उसको यहाँ पे रख दीजिए, तो वेक्टर डी निकल जाएगा। तो एक्स का मान क्या है 1/4, वाई का मान क्या है 1/4, जेड का मान क्या है 3/4। आप आंसर इतना भी छोड़ सकते हो। अगर आंसर इतना नहीं छोड़ना है तो हम देख रहे हैं कि सबके डिनोमिनेटर में 4 यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, तो 4 क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। और अगर हम 4 जब कॉमन करेंगे ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अपना एक्स वाई जेड को तीनों समीकरण को सोल्व करके एक्स वाई जेड का मान निकाल लेना है। जरा तेजी में स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया। वीडियो अगर आपका रुक रहा है तो मेरे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे हम मोबाइल में देख रहे हैं, यहाँ वीडियो नहीं रुक रहा है, वो आपके यहाँ प्रॉब्लम होगा, आपकी तरफ नेट का प्रॉब्लम होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए 68। क्वेश्चन में कहता है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप विथ ए यूनिट वेक्टर along the sum of the vectors 2i cap plus 4j cap minus 5k cap and lambda I cap plus 2j cap plus 3k cap is equal to 1, find the lambda। ये क्वेश्चन में कह रहा हूं, और ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है ये, और ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अगर आप 10 साल का क्वेश्चन बैंक देखोगे तो कम से कम 3 या 4 बार ये एग्जाम में पूछा गया है। अगर 10 साल का आप क्वेश्चन बैंक देखोगे तो ये एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा गया है, ये ध्यान में आपको रख के चलना है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जरा इसका हिंदी भी लिखने दीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का सदिशों 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप तथा लेमडा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप के योगफल की दिशा में इकाई सदिश के साथ अदिश गुणनफल इकाई के बराबर है। तो लैम्डा का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो हमने आपको पहले बोला कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आप 10 साल का क्वेश्चन बैंक देखोगे तो ये कम से कम 3-4 बार 5 बार पूछा गया है। अब ध्यान में रखना है कि शाम का जो वेक्टर का क्लास आपका चल रहा है वो तो रेगुलर चलेगा ही यूट्यूब पर, और ये क्लास जो है लाइव होने के बाद 10 बजे रात में इसको प्राइवेट कर दिया जाएगा डेली। ये ध्यान में रहे, शाम को 6 बजे का जो क्लास होगा लाइव जो बच्चा है तो ठीक है, नहीं तो 10 बजे रात के बाद इसको प्राइवेट कर दिया जाएगा। तो अगर 10 बजे रात तक आप देख सकते हैं तो देख लीजिए, नहीं तो डेली इसको 10 रात जैसे बजेगा तो शाम वाले वीडियो को प्राइवेट कर दिया जाएगा। चलिए ध्यान देना है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से समझना है क्योंकि वीवीआई है और एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। यहाँ क्वेश्चन में कहता है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप विथ ए यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर्स 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप प्लस लेमडा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल टू 1। यानी क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो दो वेक्टर आपको दिया गया है, ये दोनों वेक्टर का सम मतलब क्या, योगफल। ये दोनों वेक्टर का जो सम होगा उस सम का जब हम निकालेंगे यूनिट वेक्टर, ये दोनों वेक्टर को पहले जोड़ना है, जोड़ने के बाद जो इसका योगफल निकलेगा, सम निकलेगा, उस सम का निकालना है क्या, यूनिट वेक्टर। उस यूनिट वेक्टर और इस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट जो है, अदिश गुणनफल जो है, वो आपको 1 के बराबर है। किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो आपको लेमडा का मान क्या करना है, निकालना। तो फिर से क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए, क्वेश्चन में क्या कहता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है पहले ये दोनों वेक्टर को जोड़ेंगे,
जोड़ने पर जो इसका सम निकलेगा, इस सम का क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर। उस यूनिट वेक्टर और ये जो वेक्टर दिया गया है, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है, स्केलर प्रोडक्ट जो है वो 1 के बराबर है, तो लेमडा का मान निकालना। ये क्वेश्चन में आपको कह रहा है, जरा ध्यान से बात को समझिएगा, जरा ध्यान से बात को समझिएगा। हेलो, पहले तुम 12th में पढ़ता है जी, तुम 12th में पढ़ता है, तो तुम 12th पर तुमको ये नहीं पता कि शाम को 6 बजे तुम्हारा क्लास होता है वेक्टर का? तुमको पता है ना ये बात को? तुमको पता, उसके बाद तुम कॉल कर रहा है हमको। चलिए ध्यान देना है। तो क्या क्वेश्चन में क्या था कि ये दोनों वेक्टर का सम निकालेंगे, सम का क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर, और उस यूनिट वेक्टर को इस वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जिसका मान किसके बराबर दिया गया है, आपको 1 के बराबर दिया गया है। चलिए ध्यान देना है। तो आप ऐसा करिए कि पहले इस वेक्टर को हम लोग कुछ मान लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि जो वेक्टर, पहला वेक्टर क्वेश्चन में दिया गया है, पहला वेक्टर जो दिया गया ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसको हम लोग मान लेते हैं वेक्टर ए, मान लिए। उसके बाद ये दोनों का जो सम होगा, ये दोनों का सम निकालना है क्वेश्चन के अनुसार, और ये दोनों के सम का निकालना है क्या, यूनिट वेक्टर। तो ये दोनों का जो सम होगा, ये दोनों के सम को हम मान लेते हैं वेक्टर बी, ये दोनों के सम को मान लेते हैं वेक्टर बी, सम ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। ये दोनों के सम को हमने क्या मान लिया, वेक्टर बी, जहां वेक्टर बी बराबर लिख दिए हैं सम ऑफ टू वेक्टर्स। तो कौन कौन सा दो वेक्टर का बात हो रहा है, तो दो वेक्टर का बात हो रहा है। पहला है आपका 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप प्लस, दूसरा वेक्टर है लेमडा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। क्वेश्चन को ध्यान समझना है, पहले आप बनने दीजिए, फिर हम रिपीट करेंगे इस क्वेश्चन को, तब पूरा बात समझ में आएगा। और सिंपल है, कोई भारी है नहीं। ये दोनों का सम का निकालना है यूनिट वेक्टर, उसको इससे डॉट करना है, जिसका मान 1 दिया गया है, तो लेमडा का मान निकालना है, सिंपल बात है। तो हमने इस वेक्टर को क्या मान लिया, वेक्टर ए, और ये दोनों के सम को, ये दोनों के सम को हमने क्या मान लिया, वेक्टर बी। तो वेक्टर बी का आप मान निकाल लीजिए। तो वेक्टर बी का मान हम लोग निकालेंगे, यहाँ देखिए आई कैप और यहाँ भी आई कैप है, दोनों से आई कैप कॉमन लेंगे, तो 2 प्लस लेमडा आई कैप, यहाँ देखिए 4j कैप और ये 2j कैप मिलके हो जाएगा 6j कैप, और माइनस 5k कैप प्लस 3k कैप हो जाएगा क्या, माइनस 2k कैप, ठीक है। अब तुमसे अगर हम पूछे किसका निकालना है यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए का निकालना है यूनिट वेक्टर कि वेक्टर बी का निकालना यूनिट वेक्टर, तो आपका जवाब होगा कि वेक्टर बी का निकालना यूनिट वेक्टर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों का जो योगफल होगा उसका निकालना है क्या, यूनिट वेक्टर, और ये दोनों का योगफल हमने क्या माना, बी माना है, तो मतलब बी का निकालना है यूनिट वेक्टर। तो बी का यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो इसके लिए पहले इसका मॉडुलस निकालना पड़ेगा। तो मॉडुलस निकालेंगे तो आई कैप के गुणांक का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद जे कैप के गुणांक का स्क्वायर, उसके बाद के कैप के गुणांक का स्क्वायर। तो ये देखिए आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर 4 प्लस लेमडा स्क्वायर 2ab, तो 4 लेमडा, ये 36 और ये कितना 4। तो ये देखो मॉडुलस वेक्टर बी लेमडा स्क्वायर 4 लेमडा 36 4 40, 40 4 कितना 44 हो जाएगा। अब बी का जब निकालोगे यूनिट वेक्टर तो बी कैप करना पड़ेगा, तो वेक्टर बी बाय क्या, मॉडुलस वेक्टर बी। तो वेक्टर बी का देखिए मान क्या है, 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप, और मॉडुलस वेक्टर बी का मान क्या निकला है, रूट अंडर लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जो क्वेश्चन में कह रहा है उसी के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि ये दोनों वेक्टर के सम का निकालना है यूनिट वेक्टर। तो ये दोनों के सम को हमने क्या मान लिया, वेक्टर बी, तो वेक्टर बी का हमने निकाल लिया यूनिट वेक्टर। अब ये जो वेक्टर बी का निकला है यूनिट वेक्टर, इस वेक्टर को डॉट करना है इससे आई कैप प्लस जे प्लस के कैप से, और इस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है इसको इसके साथ जब डॉट करेंगे तो उस डॉट का मान आपको कितना दिया गया है, 1 के बराबर, इक्वल टू 1, मतलब 1 के बराबर है, तो लेमडा का मान आपको निकालना है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे
आप यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम क्वेश्चन, यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम क्वेश्चन किसका किसका डॉट होगा, तो इस वेक्टर का और ये यूनिट वेक्टर का। तो इस वेक्टर को आपने क्या माना था, ए माना था, इस वेक्टर को आपने ए माना था, यहाँ हो जाएगा वेक्टर ए डॉट क्या, ये यूनिट वेक्टर और ये क्या है, बी कैप है, और ये बी कैप दोनों के डॉट का मान क्वेश्चन में किसके बराबर है, 1 के बराबर, यहाँ पे 1 कर दिए। अब जरा मान रखिए, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, देखिए तो वेक्टर ए का मान तो आई कैप प्लस जे प्लस के कैप है, और बी कैप का यूनिट वेक्टर का मान कितना निकला है, 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप, और नीचे है रूट अंडर लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44 बराबर कितना है, 1। अब डॉट करने का तरीका आपको बताया गया है, कैसे डॉट करिएगा। तो आई कैप का गुणांक 1 और यहाँ आई कैप का गुणांक है 2 प्लस लेमडा, हो जाएगा यहाँ 1 है और यहाँ 2 प्लस लेमडा है, तो 1 को 2 प्लस लेमडा से गुना करोगे तो 2 प्लस लेमडा हो जाएगा। जे कैप का गुणांक 1 और यहाँ जे कैप का गुणांक 6 को 1 से गुना करोगे तो 6 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए के कैप का गुणांक 1 और यहाँ के कैप का गुणांक है -2, यहाँ हो जाएगा -2 आपका हो जाएगा। और नीचे आपका है रूट अंडर, नीचे आपका है रूट अंडर, अच्छा नीचे जो है जगह कम है, नीचे आपका जगह कम है, तो आप समझिए पहले बात को कि ये दोनों का डॉट हमने ये लाया और नीचे जो रूट अंडर है ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डायरेक्ट पहले 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर का डॉट का मान तो ये निकला ही है। ये देखिए रूट अंडर लेमडा स्क्वायर 4 लेमडा प्लस 44, तो प्लस माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रूट है तो स्क्वायर करेंगे तब रूट खत्म होगा। यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा लेमडा प्लस 6 का होल स्क्वायर, और इसका जब स्क्वायर करोगे रूट है इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म होगा, ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44। इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे सोल्व करिए तो देखो लेमडा स्क्वायर प्लस 36 2ab, तो कितना हो जाएगा 12 लेमडा हो जाएगा, इधर लेमडा स्क्वायर 4 लेमडा प्लस क्या 44, ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखो लेमडा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, यहाँ पे कर देते हैं थोड़ा सा जगह में, बचा क्या 12 लेमडा, बचा क्या 12 लेमडा, और ये 4 लेमडा इधर आएगा तो -4 लेमडा, इधर 44 माइनस क्या 36, तो ये आपका 12 लेमडा इधर ला दिए तो -4 लेमडा, इधर आपका 44 है इधर आएगा तो -36, नीचे दिखाई पड़ रहा है। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम सोल्व कर देते हैं। आप जान रहे कि 12 लेमडा -4 लेमडा हो जाएगा क्या 8 लेमडा, और यहाँ देखिए 44 माइनस 36 तो 8 घट के आएगा, तो ये कट जाएगा, तो लेमडा का मान क्या हो जाएगा 1। अब देखो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है, 2 साल 3 साल गैपिंग करके एग्जाम में पूछता है, तो इस क्वेश्चन को याद रखने का तरीका इतना है कि अगर आपको एग्जाम में क्या आंसर आएगा कंफ्यूजन है, अगर सीख जाओगे बनाने, तैयारी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक बात ध्यान के रखिए कि यहाँ जो आपको दिया गया है कि दोनों के सम का यूनिट वेक्टर और इसके डॉट का स्केलर प्रोडक्ट किसके बराबर 1 के बराबर, तो ये 1 के जो बराबर आता है यही 1 इसका लास्ट में क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। आप इतना ध्यान रखिए कि दोनों के स्केलर प्रोडक्ट का मान कहता है 1 के बराबर होगा, कि ये जो 1 के बराबर होता है यही 1 लास्ट में लेमडा का मान भी निकलता है। तो आप इस तरह से ध्यान में रख सकते हो, और बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, हम पहले बोले एग्जाम में कितना बार पूछ चुका है, जरा स्क्रीनशॉट लीजिए तब फिर आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है लेवल का टाइम कितना बजे, देखो कितना बजे, बच्चा अभी नया ना कुछ भी करेगा। चलिए हो गया,
चलिए आगे 69 क्वेश्चन में कहता है फाइंड मॉडुलस एक्स इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर ए और वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए बराबर आपको 12 दिया गया है। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है। चलिए ध्यान देना है, हमने आपको बताया था शनिवार के शाम को वेक्टर में a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर ये सब फॉर्मूला वो सब यूज होगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन में कहता है वेक्टर a जो है आपका यूनिट वेक्टर है। पहला चीज तो ये कह रहा है कि वेक्टर a जो है आपका यूनिट वेक्टर है और साथ में आपको ये दिया गया है और मान किसका निकालना है, मॉडुलस वेक्टर x का। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ लिखेंगे गिवन दैट वेक्टर, क्वेश्चन में दिया गया है कि वेक्टर a इज ए यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि वेक्टर a जो है यूनिट वेक्टर है और आपको पता है कि जब a यूनिट वेक्टर है तो a के मॉडुलस का मापांक का मान क्या होगा, 1 होगा। तो a यूनिट वेक्टर है तो इसके मॉडुलस मापांक का मान 1 हो गया। दूसरा चीज आपको ये दिया गया है, क्या दिया गया है, again given that वेक्टर x माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर a बराबर 12 आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो जरा देखिए ये किस फॉर्मूला पे आएगा। अगर आप शनिवार का क्लास किए हैं शाम को तो आपको पता है ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूला पर है। तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला हमने शनिवार को शाम को वेक्टर में बताया था। a प्लस बी का होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला हमने वेक्टर में शनिवार को बताया था। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको प्रूव करने के लिए हमने दिया था। तो ये आपको a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है। तो आपको वेक्टर के अनुसार जो मैंने समझाया था कि क्या होगा, a स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b रहेगा। इसको वेक्टर a स्क्वायर माइनस वेक्टर b स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर मैंने बताया था किसी को लिख सकते हैं मॉडुलस वेक्टर a स्क्वायर मॉडुलस वेक्टर b स्क्वायर, या फिर हमने बताया था किसी को आप लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अगर आपको याद होगा तो। इसलिए मैंने बोला था कि बहुत सारा विद्यार्थी जो है शनिवार का जो वेक्टर हुआ है डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट स्टार्ट, उसको बहुत सारा बच्चा देखा नहीं। आप उसको देख लीजिए, ये सारा चीज मैंने बताया है, समझाया है और बहुत वीवीआई सब चीज बताया गया है। अगर वो नहीं जानते हो तो आगे के क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, इसलिए क्लास छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए हम जानबूझ के बोले कि अब 10 बजेगा रात तो ये शाम वाले बैच का जो क्लास का जो वीडियो उसको प्राइवेट कर देंगे। इस फॉर्मूला पे आ गया तो इसको देखो 3 तरह से आप लिख सकते हो, वेक्टर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर या मॉडुलस वेक्टर a स्क्वायर मॉडुलस वेक्टर b स्क्वायर, इस तरह से 3 तरह से। तो अगर आप शनिवार को पढ़े तो समझ रहे हैं हम क्यों लिख रहे हैं, कई सारा चीज समझाया गया और नहीं तो आपको दिक्कत होगा। उसी तरह से इसको मैंने लिखा। अब इसी को हम लोग इसी को जैसे देखो वेक्टर a स्क्वायर माइनस वेक्टर b स्क्वायर को मॉडुलस वेक्टर a स्क्वायर माइनस मॉडुलस वेक्टर b स्क्वायर भी लिखा जाता है। उसी तरह से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मॉडुलस वेक्टर एक्स स्क्वायर और मॉडुलस वेक्टर ए स्क्वायर बराबर कितना, 12। इस फॉर्म पे आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए मॉडुलस वेक्टर ए का मान कितना है, 1 है। तो मॉडुलस वेक्टर ए का मान 1 है तो इसके जगह पे हम लोग 1 रखेंगे। इसके जगह पर जैसे ही हम लोग 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि 1 का स्क्वायर कितना, 1, और 1 जब आपका इधर आ जाएगा तो 12 प्लस 1 हो जाएगा। तो देखिए मान कितना निकल जाएगा, मॉडुलस वेक्टर एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 13। मॉडुलस वेक्टर एक्स बराबर क्या, 13। तो मॉडुलस वेक्टर एक्स बराबर कितना, √13। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए तेजी में जरा सा हाथ चलाइए।
चलिए अगला क्वेश्चन 70, और ये भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है। क्वेश्चन में कहता है इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0, then find the value of vector A dot vector B plus vector B dot vector C plus vector C dot vector A। ये क्वेश्चन में कह रहा है और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है। ये आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, जरा ध्यान से आप बात को समझिएगा। और हम आपको कल तक आपके पास टाइम है मेरे एप्स में जुड़ने के लिए, और हमने बोल दिया था जिसका फुल पेड है उसको भी 100 रुपया एप्स का देना पड़ेगा, जिसका फुल पेड नहीं उसको भी फुल पेड करते हुए एप्स का 100 रुपया देना पड़ेगा। तो कल तक आपके पास टाइम है, बुधवार से हम एप्स पे आ जाएंगे। लेकिन बहुत सारा बच्चा को कंफ्यूजन रहता है बात को सुनने में, क्योंकि आज भी एक बच्चा का गार्जियन फोन किया था, इसलिए हमको लगता है कि आपको बात सुनने में कंफ्यूजन होता है कितना विद्यार्थी को। मैंने ये नहीं बोला था कि हम सदा के लिए यूट्यूब से हट जाएंगे, एप्स पे आ जाएंगे, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। हमने सिर्फ बोला है कि कैलकुलस का क्लास सिर्फ एप्स पे होगा, बाकी जितना भी मैथ है वो सारे का क्लास आपको यूट्यूब पे होगा। मतलब सुबह जो 8 बजे का क्लास है वो आपका एप्स पे होगा कैलकुलस, बुधवार से। कौन दिन से? बुधवार से, याद रखना। और शाम को 6 बजे से चल रहा है वेक्टर, ये हमेशा यूट्यूब पर ही रहेगा। और कभी कभी 8 बजे भी हम यूट्यूब पे आएंगे, लेकिन कब? जो डिफरेंशिएशन का मेन थ्योरी का बार बार हम बात रिपीट कर रहे हैं, वो थ्योरी जब हम बता देंगे एप्स पर, तो हो सकता है कि क्वेश्चन आंसर करने के लिए, प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हम यूट्यूब पे आ जाएं। तो 8 बजे कभी एप्स पे रहेंगे, कभी यूट्यूब पे आएंगे। 8 बजे का जो बैच होगा कैलकुलस, वो कभी एप्स पे आएंगे, कभी यूट्यूब पे आएंगे। लेकिन शाम को 6 बजे जो है वो हमेशा यूट्यूब पर ही चलेगा। वेक्टर खत्म होगा, 3D होगा, 3D खत्म होगा तो LPP होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। फिर उसके बाद रिलेशन फंक्शन होगा। और हमने पहले बोला था जो बाहरी बच्चा है या जिसका भी चीज छूटा हुआ है, जैसे किसी विद्यार्थी का मैट्रिक्स छूटा हुआ है, किसी का डिटर्मिनेंट छूटा है, किसी का अलजेब्रा पूरे छूटा हुआ, सारा चीज का मेकअप जो है एप्स के माध्यम से होगा, जो भी आपका छूटा हुआ है। क्योंकि हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री से ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किए हैं, वो सारा का सारा वीडियो आपको है ही यूट्यूब पर, वो सारा का सारा वीडियो आपको एप्स पर भी नजर आएगा बुधवार से। तो उधर जो इतना बच गया, रिलेशन फंक्शन बच गया आपका, वो सारा चीज आपको पढ़ाया जाएगा शाम को 6 बजे यूट्यूब पर। सिर्फ कैलकुलस जो है वो पढ़ाया जाएगा आपको एप्स पर। उसमें भी जो थ्योरी आएगा, मेन चीज जिसपे क्वेश्चन बनेगा, जो रूल है, वो एप्स पर हो सकता है, प्रॉब्लम आपको यूट्यूब पर। या मेनली दिमाग में आप इतना रखिए कि सुबह का 8 बजे का बैच एप्स पर और शाम को 6 बजे बैच हमेशा यूट्यूब पे रहेगा। लेकिन कल तक आपके पास टाइम है। अभी तक जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 850 बच्चा अभी तक में एप्स में जुड़े हो, अभी भी 700 बच्चा का हेर फेर है। और जैसे हम एप्स से आ जाएंगे तो बाद में चिल्लाओगे तो फिर उसमें मेरा कोई गलती नहीं है। मैंने आपको सारा चीज डिटेल जानकारी दे दिया है, उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। आप डेली वीडियो देखते होंगे तो आप उसको, उसमें सारा चीज मैंने बताया है, ये ध्यान में आपको होगा। चलिए ध्यान देना है अब यहाँ पे, इस क्वेश्चन पे आप आइए। क्वेश्चन में कहता है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर। ये तीनों जो है आपका यूनिट वेक्टर है, और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मान 0 दिया गया है। तो आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का मान निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है जरा उस पर आप गौर करिए। क्वेश्चन में दिया है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी
आर यूनिट वेक्टर्स। अच्छा, सिंपल बात है, जब ये तीनों यूनिट वेक्टर है तो सिंपल बात है कि तीनों के मॉडुलस का मान क्या होगा, 1 होगा। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, a बराबर b बराबर c बराबर कितना, 1। और साथ में आपको दिया है वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c बराबर 0। वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c बराबर 0 दिया गया है। तो अगर हम इसको ऐसा कर दे, यहाँ पे लिख दें कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देखो क्या हो जाएगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c का होल स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर कितना, 0। अब इसको आप 8-9 क्लास में पढ़े हैं, a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर, उस पर सोल्व करिए, खाली डॉट के नियम को लागू करके चलना है। तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर a स्क्वायर वेक्टर b स्क्वायर वेक्टर c स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b, वेक्टर के अनुसार डॉट लग जाएगा। फिर होता है 2bc, तो यहाँ हो जाएगा 2 वेक्टर b डॉट वेक्टर c, डॉट है तो डॉट अनुसार चलना पड़ेगा। फिर होता है 2c हो जाएगा 2 वेक्टर c डॉट वेक्टर a, इस तरह से हो जाएगा। ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab, तो a और b की जगह पे डॉट दे दोगे, 2bc तो b और c की जगह पे डॉट कर दीजिए, 2c है तो c और a के बीच में डॉट कर दीजिए, यहाँ पर क्या 0 हो गया। अब चूंकि a b c तीनों यूनिट वेक्टर है, इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर a स्क्वायर भी लिख सकते हैं, b स्क्वायर और c स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको जैसे हमने समझाया था शनिवार के दिन। और ये तीनों में देखो 2 है, तीनों में क्या है, 2 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b डॉट वेक्टर c डॉट वेक्टर a हो जाएगा। शनिवार को क्लास के हम पहले बोले कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो a b c तीनों का मान क्या है, 1 है। तो जब तीनों का मान आपका 1 है तो आप देखिए क्या होगा, इस a के जगह पे 1 आ जाएगा, b के जगह पे 1 और c के जगह पे 1, यहाँ 1 रखिए, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b डॉट वेक्टर c प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर a बराबर कितना, 0। ये देखिए 1 1 1 कितना, 3 को आप इधर लेके आइए, जब 3 इधर लाएंगे तो यहाँ बचेगा 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b डॉट वेक्टर c और वेक्टर c डॉट वेक्टर a, तो -3 हो जाएगा। ये 1 1 1 कितना, 3 इधर आया तो -3। अब बोलिए क्या मान निकलेगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b डॉट वेक्टर c डॉट वेक्टर a बराबर -3/2 निकल जाएगा। चलिए, तो ध्यान देना है बात को। कल सुबह 8 बजे हम लोग मिलते हैं वेक्टर को लेकर। कल सुबह 8 बजे तक ही आपका वेक्टर होगा, उसके बाद सुबह 8 बजे कैलकुलस हो जाएगा, कल के बाद सुबह 8 बजे कैलकुलस और शाम का वेक्टर। तो कल सुबह और शाम दोनों टाइम वेक्टर रहेगा, फिर कल के बाद सुबह 8 बजे कैलकुलस और शाम को वेक्टर हो जाएगा। तो कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय महादेव।